भूमाफिया और शराब ठेकेदार दोनों हाथों से जनता को लूट रहे हैं। भाजपा सरकार में न तो भूमाफिया है न शराब माफिया है, जो आरोप लगाने वाले खुद माफिया है। वित्त मंत्री होने के बाद भी एक छोटा लघु उद्योग तक नहीं खोला। ये साहब हमारे 10 साल से हल नहीं आया, तो उसको भी कोई मैं हल नहीं किया। वो तो काम करने वाली सरकार चाहिए और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं रुचि वर्मा। 10 सूत्र की खास पेशकश क्या है एमपीसीजी का मूड में आज हम आ पहुंचे हैं। मंदसौर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से एक मल्हारगढ़ सीट पर। मल्हारगढ़ सीट मध्य प्रदेश की काफी इम्पोर्टेंट विधानसभा सीट मानी जाती है। इस सीट से फिलहाल भाजपा से विधायक है जगदीश देवड़ा जी, जो कि मध्य प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री भी हैं। मंदसौर की जो ये सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित मानी जाती है और इस सीट में करीब 175 गांव आते हैं। इस मल्हारगढ़ सीट की एक बहुत बड़ा खासियत कह ले या एक दुखद पहलू ये भी है कि मंदसौर किसान आंदोलन जो हुआ था उसमें जो 7 किसान मारे गए थे उसमें से 5 किसान मल्हारगढ़ के थे। तो चलिए आइए मिलते हैं मल्हारगढ़ की जनता से और जानते हैं क्या है उनका आज का मूड, क्या है उनके सियासी मुद्दे और उनकी समस्याएं, और क्या वो जो 4 साल की सरकार है उसको वो क्या रिपोर्ट कार्ड देती है और आगे होने वाले इलेक्शन में वो किसको देखना चाहेगी, किसको सिर माथे बिठाएगी। मल्हारगढ़ विधानसभा सीट मध्य प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण सीटों में शामिल है। यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। किसान बाहुल्य इस इलाके में करीब 174 गांव आते हैं। महू नीमच हाईवे पर स्थित इस शहर में सोयाबीन, मकई, लहसुन, प्याज, गेहूं वगैरह की खेती मुख्य रूप से की जाती है। सियासी मिजाज देखें तो मल्हारगढ़ में सीधा मुकाबला ज्यादातर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही रहा है। इस सीट पर फिलहाल बीजेपी काबिज है और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा यहां से विधायक है। देवड़ा की पकड़ यहां इतनी मजबूत है कि साल 2008, 2013 और 2018 के चुनावों में भी बीजेपी के टिकट पर जगदीश देवड़ा ने जीत हासिल की। प्रदेश में किसान आंदोलन की आग भी इसी इलाके से भड़की थी, जिसमें 7 किसानों की मौत हो गई। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती किसानों को साधना ही है। सियासी समीकरण देखें तो स्वतंत्रता सेनानियों की जन्मस्थली मल्हारगढ़ के परेशान लेकिन तेज तर्रार किसानों का मल्हारगढ़ की सियासत पर भारी पड़ना नया नहीं है। यहाँ से जन्मे किसान आंदोलन ने सरकार के लिए भारी परेशानी खड़ी कर दी। किसानों पर गोली इसी इलाके में चली, जिसमें 7 किसानों की जान चली। साल 2008 में यहाँ बीजेपी के जगदीश देवड़ा और कांग्रेस के परशुराम सिसोदिया के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। इस सीट से देवड़ा परशुराम सिसोदिया से 11,872 वोटों से जीत दर्ज कर प्रदेश के वित्त मंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं। जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो इस सीट पर अनुसूचित जाति के वोटर्स की संख्या ज्यादा है। इसके बाद पाटीदार और राजपूत समुदाय भी यहाँ के जातिगत समीकरणों में अहम स्थान रखते हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने किसान आंदोलन के बाद नाराज पाटीदार समाज को साधने के लिए गुजरात से सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री को लगाया। इस इलाके में सोंधिया राजपूत 15,000, डांगी ओबीसी 10,000, मुस्लिम 22,000 और एससी वर्ग के करीब 70,000 से ज्यादा वोटर्स। इलाके में पानी की कमी और खाद बीज की समस्या सबसे बड़ी, यानी खाद बीज की समय पर उपलब्धता नहीं होने से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों से बात करने पर पता चलता है कि समस्याओं पर अभी तक कुछ खास काम नहीं हुआ है। गांधी सागर बांध के नजदीक होने के बावजूद भी यहाँ किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। इसके अलावा जनता को मूलभूत सुविधाओं का भी अरसे से इंतजार है। इलाके में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की भी हालत खस्ता है। अभी का जो भाव लग रहा है उसके हिसाब से तो मैडम क्या है कि लागत ही नहीं निकल पाएगी। जो भाव तो बिल्कुल कम चल रहा है, क्योंकि हमने पिछली बार जो लगाई थी लहसुन 8,000 और 10,000 रुपया कुंटल के हिसाब से लगाई थी। उसमें खाद डाला और सिंचाई करी, निंदाई करी, इसके बाद में फिर मेहनत लग, और आज भाव का ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मार्च अप्रैल में फसल आ गई थी हमारी घर पे, अभी तक मान लो कि यह नवंबर दिसंबर चल रहा है। अब और सरकार कब जागेगी?
अब तो दूसरी फसल लगा दी नहीं। इस साल हमने पिछली बार मानो कि 2 बीघा की फसल लगाई थी, अब 1 बीघा की भी नहीं लगाई, 1 कट्टी भी नहीं लगाई हमने। बोले खाने इतनी लगा लो, खिला दो, खिलौन वार भाई क्या करें। मुद्दा तो बहुत सारे हैं पर चल रहा है काम। मुख्यमंत्री जी जो विधायक साहब है हमारा काम अच्छा कर रहे हैं। अभी भी ये डबल लाइन का काम चल रहा है, पिपलिया से मंडी से वहाँ पौली बालाजी तक डबल रोड का काम चल रहा है। और कौन से मुद्दे हैं? मुद्दे तो बहुत है, अब गिनाए तो एक आध दो एक आधा है। तो ये अभी तो पानी की समस्या है बस, और क्या पेयजल की व्यवस्था की ज़रूरत है। पेयजल का दिक्कत होता है, तो अभी पेयजल के लिए क्या करते हैं? अभी तो चल रहा है गांव से पानी, जब सीजन पे पानी हो जब तक मिलता है, गर्मी में पानी नहीं मिलता। और क्या गर्मियों में क्या करते हैं? बस और क्या अपने अपनी व्यवस्था कर रखी है घर में। कोई पानी टैंकर से ला रहा है, कोई बाहर से लाए, कुएं से वगैरह करते हैं व्यवस्था। और क्या ये गांव में जल की समस्या, वो नल वाले नल देते नहीं है, वो दुष्प्राप्त करते लोगों से। हाँ, ये समस्या है। ऐसा क्यों? ऐसा है, ये कर्मचारी लोग सरपंच है वो मिले हुए हैं, पहले अब सरपंच बदल गया, तो अब नल की समस्या बोल रहे हम। तो वहाँ मैडम भी आई थी वहाँ से गवर्नर से, तो उससे मैंने शिकायत की कि साहब हमारे 10 साल से नल नहीं आया, तो उसको भी कोई मैं हल नहीं किया। मल्हारगढ़ के इस दौरे पर अभी हम खड़े हुए हैं मल्हारगढ़ बस स्टैंड चौराहे पे, जहां हम बात करेंगे यहाँ की आम जनता से। अफसरशाही इतनी हावी हो गई है कि जनप्रतिनिधि की बात भी नहीं मानती है। और निचले स्तर पर नगर पंचायत स्तर पर जाओगे तो वहाँ पे भी यही हाल है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाओगे तो वहाँ पे भी यही हाल है। जिस भी डिपार्टमेंट में जाओगे हर टेबल पे पैसा चाहिए क्या, और यही समस्या मूल समस्या है। जनता की समस्या तो बहुत सारी है, आजकल हर आदमी समस्या से जूझ रहा है, चाहे कैसी भी समस्या हो। सभी चीज़ें मल्हारगढ़ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सड़कें अच्छी है, अभी भी रोड बन रहे हैं, अच्छा विकास चल रहा है। आपके हिसाब से सारा विकास है? बहुत अच्छा विकास है। और हमारा जो विधायक जी है माननीय देवड़ा जी, पूरी मल्हार को बदल दी उन्होंने, और आगे भी भविष्य में हम उनसे बहुत अच्छे आशा चाहते हैं। आने वाले भविष्य के विधायक भी वापस वही हैं दोबारा। महंगाई तो बढ़ेगी, अगर देश विकास करेगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। सही सड़कें वगैरह सब है, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा की सुविधा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। अभी 3 दिन पहले सड़क बनी है। मल्हारगढ़ में आपकी समस्याएं क्या हैं? आम आदमी की समस्या? हमारी समस्या बस रोज उठ रहे हैं, कर रहे हैं, काम धंधा चल रहा है, काम चल जाए बढ़िया। तो आपका महंगाई के बारे में क्या बोल? महंगाई तो बहुत अच्छी है, और बढ़े तो भी अच्छी है। हाँ, बढ़े तो अच्छी है। 1 रुपए किलो गेहूँ खिला रहे लोग, बिल्कुल पड़े रहने से हो गए हैं, काम धंधा करते नहीं है। ये सरकार जो चल रही है बिल्कुल बेकार चल रही है, सही बात तो ये। खाद महंगा, डीजल महंगा, तेल महंगा, और ये सोयाबीन के भाव तो 4000 ने, तेल के भाव 100 रुपये, 90 रुपये, 150 रुपये लीटर। फिर क्या करेगा किसान ने, बताओ भाई। जब चीज़ बन रही किसान से, उसके ही भाव महंगे, उसकी फसल कम भाव में, तो फिर क्या करेगा ये बताओ। आगे और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि और क्या क्या उनको जो सुविधाओं की कमी महसूस होती है मल्हारगढ़ में, या उनको क्या लगता है कि अच्छा काम हो रहा है। आइए। हाईवे पे है मल्हारगढ़, यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। यहाँ पे कल पट्टी वट्टी करके रेफर कर देते हैं, तो यहाँ बड़े डॉक्टर की नियुक्ति करना चाहिए, यहाँ हॉस्पिटल बड़ा होना चाहिए, ऑक्सीजन की कमी है, बहुत सारी बातें हैं। तो बाकी जो जिस रफ्तार से जो काम हुआ वो तो हो ही रहा है। अब ये मल्हारगढ़ विधानसभा भी है, यहाँ के विधानसभा के मंत्री भी है, तो हमारी तो ये उनसे अपेक्षा है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा विकास होए। भाई अभी ये है कि वो नेता लोगों को चाहिए कि अपन उनसे ज़्यादा से ज़्यादा भाई साहब से यहाँ काम ले, मंत्री जी से। फिर क्या है, वो अभी है, फिर नहीं रहेंगे तो उसके बाद पद पे ही काम करता है आदमी, बिना पद के तो कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ का जो नगर परिषद है, यहाँ का जो स्थानीय जो बीजेपी के पदाधिकारी है, जो भी मंडल के उपाध्यक्ष अध्यक्ष है, उनसे मेरा यही अनुरोध है आपके इस माध्यम से कि इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराए। मल्हारगढ़ क्षेत्र को एक इंडस्ट्रियल की आवश्यकता है, ताकि यहाँ के युवा बेरोजगार रोजगार से लग सके। अगर यहाँ पर अगर कोई इंडस्ट्री अगर कोई बड़ी आती है तो बाहर के लोग भी यहाँ आएंगे, ताकि ये नगर का भी विकास होगा, बाजार भी चलेंगे। और एक इंडस्ट्री नहीं होने के भाव में यहाँ के लोग बाहर की ओर पलायन कर रहे हैं, यह सबसे बड़ी मजबूरी है। हम देखते हैं लगभग 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किंतु क्षेत्र के विधायक जो कि प्रदेश के वित्त मंत्री भी है,
वो कोई एक ऐसा कोई बड़ा कार्य नहीं कर पाए हैं, एक बड़ी सौगात क्षेत्र को नहीं दे पाए हैं जिससे कि नगर का विकास हो, वो बेरोजगारों को रोजगार मिले। आपका क्या कहना है? सरकार को काफ़ी वक्त हो गया है, मल्हारगढ़ में भाजपा सरकार, यहाँ से जो विधायक हैं वो सरकार में मंत्री भी हैं, वो भी वित्त मंत्री हैं, तो आपको लगता है कि ज़्यादा काम होना चाहिए? यहाँ पर वित्त मंत्री है तो उस हिसाब से तो काम का वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कहीं यहाँ काम जैसे को साधारण विधायक हो तो हो ही नहीं काम, पर अब ये तो मंत्री है तो होना चाहिए काम क्या। उनको ध्यान देना चाहिए कि डॉक्टर अच्छे बिठाए अस्पताल में, मतलब किसी को कहीं जाने की दिक्कत नहीं आए। अब निमन मंसूर दौड़ना पड़ता है किसी भी छोटी बात के लिए, तो यहीं पे मतलब हॉस्पिटल तो यूँ तो है नहीं कि छोटा है तो कोई सुविधा नहीं हो सकती उसमें, सब मतलब इतने लैब वगैरह सब कुछ है। बाकी आधे टाइम तो अब मेरे अभी थायराइड की मेरे को जांच करवानी थी, वो कब से कम 1-1.5 महीने से जा रहा हूँ मैं कि यार किट ही नहीं आया उसका, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। वो तो काम करने वाली सरकार चाहिए और कुछ नहीं। और ये कांग्रेस ने बीजेपी इनसे हटके भी और कोई हो पार्टी जो काम करने लायक हो उसको चाहते अपन तो, जरूरी नहीं कांग्रेस और बीजेपी यही हो, कोई तीसरी पार्टी भी तैयार हो तो अपन हम देने को तैयार है। वो आम आदमी बहुत समझदार है, वो चीज़ें जानता है और समझता है, और उसका कहना है कि उसे इस बात से मतलब नहीं है कि कांग्रेस आ रही है या बीजेपी आ रही है, उनको सिर्फ मतलब है तो विकास से और काम होने से। सवालों के जवाब में जब हमने कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से बात की तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो। मल्हारगढ़ सीट मंदसौर जिले के अंतर्गत आती है और इस सीट की एक खासियत है कि यहाँ से जो विधायक है वो है मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी। जगदीश देवड़ा जी यहाँ से भाजपा की तरफ से चुनाव लड़े थे और जीते थे। सर बताइए कि मल्हारगढ़ में अभी क्या माहौल है और यहाँ विकास कैसा है? मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इस बार कांग्रेस पार्टी का तिरंगा झंडा यहाँ पर गड़ेगा और कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। पिछले लंबे समय से माननीय मंत्री जी यहाँ के जो एमएलए भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, वो गृह मंत्री रहे, जेल मंत्री रहे, परिवहन मंत्री रहे, अभी वित्त मंत्री है, आबकारी मंत्री है, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। मात्र एक बड़ा भ्रष्टाचार इस क्षेत्र में हुआ है। अभी आबकारी मंत्री रहते हुए उनके क्षेत्र में यहाँ 14 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पीने से। जब मंत्री जी चलते हैं उनके इर्द गिर्द शराब के ठेकेदार और शराब माफियाओं का क्षेत्र में पहुंच गया है। हम देखते हैं कि लगातार जो आज ये खाद की भयंकर किल्लत है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, गरीब परेशान है, किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मात्र एक जो पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि एक आभा मंडल, और मुझे लगता है कि भाजपा के जो मित्र लोग हैं उन विचारों की भी कोई नहीं चल रही है। एक नई लॉबी उनके साथ आ गई है और वो लॉबी लगातार इस क्षेत्र में षड्यंत्र कर रही है और अन्नदाताओं के साथ अन्याय कर रही है। विकास कार्यों में हमारे यहाँ ITI, उसके अलावा CM राइज जो कि अभी सबसे बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी अच्छी योजना है। दो इस विधानसभा में 2 CM राइज आए। इसके अलावा सौंदर्यीकरण और पानी, अगर हम बात करें पेयजल के लिए, तो बड़ी बड़ी योजनाएं माननीय मंत्री जी ने हमें दी है। इसके अलावा कहीं भी विकास कार्य में कोई कमी नहीं है। इसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कि हमारे नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जी का जो सपना है उसे हमारे लाडले विधायक और वित्त मंत्री उसे साकार कर रहे हैं। मल्हारगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री जी के कुछ चाटुकार लोग सिर्फ अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। यहाँ सब हर योजना में भ्रष्टाचार। अभी वित्त मंत्री जी एक ही सड़क का 2 या 3 मर्तबा शिलान्यास कर रहे हैं, एक ही योजना को बार बार उसका शुभारंभ कर रहे हैं। यहाँ पर CM राइज स्कूल मल्हारगढ़ में है, लेकिन वहाँ शिक्षक पढ़ाने वाले नहीं है, ना कोई व्यवस्था है, सब अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। और वित्त मंत्री जी के आसपास जो भूमाफिया और शराब ठेकेदार दोनों हाथों से जनता को लूट रहे हैं। यहाँ व्यापारी त्रस्त है, कर्मचारी त्रस्त है और आम आदमी इस भाजपा सरकार से सर्वाधिक त्रस्त है। भाजपा सरकार में न तो भू माफिया है न शराब माफिया है, जो आरोप लगाने वाले खुद माफिया है। और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी और मध्य प्रदेश के जो वित्त मंत्री है, योजना मंत्री है, आर्थिक सांख्यिकी मंत्री है, वाणिज्य कर मंत्री श्री जगदीश जी देवड़ा ने मल्हारगढ़ विधानसभा के क्षेत्र के अंदर हरित क्रांति ला दी है। और अभी 1000 करोड़ रुपए योजना की उद्गम से योजना बनने वाली है। चंबल से पानी आने वाला है।
हर 50 किलोमीटर पे टोल लग रहा है। बेचारा आदमी परेशान हो गया है, सड़कों की हालत भयंकर खराब है। और आप किस मुंह से कह रहे शराब माफिया? शराब माफियाओं ने 14 लोगों की जान ले ली और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इमीडिएटली मीटिंग बुलाई और मीटिंग के बाद फांसी की सजा का उसने हुक्म दिया। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, उन 14 लोगों के आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं गया। यहाँ के मंत्री जी है वो जरूर उस आंसू पोंछने के लिए गए थे और उन्होंने कहा था 10-10 लाख रुपए उनको देंगे। एक फूटी कोड़ी उन लोगों को नहीं मिली। जो शराब माफिया थे वो लगातार मंत्री जी के साथ घूम रहे। समझ में नहीं आता कि किस प्रकार के मंत्री जी है। लगातार माफिया राज इस क्षेत्र में चल रहा है। सीएम राइस की योजना की बात करते हैं, एक भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है। उन्होंने सीएम राइस योजना के माध्यम से ये प्लान किया कि सारे गांव के स्कूल बंद कर दो। जो गांव के स्कूल है उन स्कूल की जो जमीनें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग भूमाफियाओं को बेचना चाहते हैं और वो बेचने की जो कवायद कर रहे हैं। आसपास के इलाके के सारे धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। शिक्षा को खत्म किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। आप 50-55 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए। जैसे हमारे भाई साहब बोल रहे थे गुरुकुल की व्यवस्था इतनी बढ़िया थी और वही व्यवस्था हमारी शिक्षा नीति में जब गणेश का पढ़ाया जाता है तो उसको सांप्रदायिक बताया और गधे का पढ़ना शुरू किया। इस प्रकार की शिक्षा नीति लाकर 50-55 साल से युवा बेरोजगार होकर सड़कों पे घूम रहे, ये कांग्रेस की देन। तो विभाग की ये हालत है कि गांव में जाओ डॉक्टर नहीं है। जैसे ही कहीं अगर पिपलिया मंडी आता है आदमी, मल्हारगढ़ आता है तो उसको कहता मंदसौर रेफर कर दो। मंदसौर जाता तो उसको कहते हैं कि सीधे के सीधे आप उदयपुर रेफर कर दो। उदयपुर में राजस्थान में सरकार है कांग्रेस पार्टी के, वहां रेफर कर देते हैं। पूरा का पूरा जो है रेफर अस्पताल यहाँ पर बना हुआ है। आज इनसे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से पूछो तो सही कि मंदसौर में जो डॉक्टर है, अभी हमारे क्षेत्र में सांप काट जाता है, सांप काटने से किन किन लोगों की जो मौत होती है और उसमें जो स्पेशलिस्ट जो होता है डॉक्टर वो इनके पास है कि नहीं? कई डॉक्टर है ही नहीं, नदारद। आप अस्पतालों की स्थिति तो देखिए। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को इन्होंने लेकर माननीय नेताजी ने बताया है। मैं कहना चाहूंगा कि अगर स्वास्थ्य व्यवस्था अगर आज देश में खराब है तो उसके पीछे अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि पिछले 60 वर्षों तक अगर कांग्रेस ने राज किया है। और जहां डॉक्टरों की कमी की बात करते हैं तो माननीय नरेंद्र जी मोदी देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार मंदसौर, नीमच, रतलाम सारे जिलों में मेडिकल कॉलेज दिए हैं, जिसका हम आने वाले समय में देखेंगे कि आज यहाँ जो डॉक्टरों का एक अभाव है वो अभाव इस क्षेत्र में दूर होगा और मेडिकल की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी। अगर ये कमी है और आज जो अव्यवस्था है उसका कोई कारण है तो मैं कहना चाहूंगा कि वो कांग्रेस है, जिसके कारण से आज हुआ। और पिछले 10 वर्षों में, मात्र 10 वर्षों की व्यवस्था के बाद आज यहाँ पर हर जिले में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हो चुका है और मेडिकल कॉलेज बनने वाला है। मल्हारगढ़ अगर अपन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का अगर चर्चा करें तो वहाँ कम से कम आपको 40 से 45%, 40 से लगाकर 45 तरह की जांचें जो हैं आज निशुल्क मल्हारगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की जाती है। 2 डॉक्टर जो नियमित है अपनी ड्यूटी करते हैं, 30-35 लोगों का स्टाफ है। माननीय मंत्री जी का एक नई योजना है कि इस हॉस्पिटल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में परिवर्तित करना है, जो जल्दी ही ये सपना मल्हारगढ़ निवासियों का साकार होने वाला है। लेडीज डॉक्टर नहीं है, माननीय उनसे उनका कहना है कि लेडीज डॉक्टर ही नहीं है, इसलिए वो हॉस्पिटल जो है वो रेफरल हॉस्पिटल बने हुए हैं। एक महिला चिकित्सक आयुष चिकित्सक के रूप में नियमित अपनी सेवाएं दे रही है। कोई यहाँ पर रेफरल की जो एक बात बता रहे हैं माननीय भाई साहब, तो रेफरल कोई एक ऐसे सीरियस केस होते हैं जो हेड इंजरी के केस होते हैं, जो कि यहाँ पर सुविधाएं नहीं है। तो केवल रेफरल वाला जो एक बात है, मतलब मान लिया आपने कि यहाँ सुविधा नहीं है। यहाँ के मंत्री जी कहते हैं कि मैं चाबी का जो गुच्छा है वो मेरे साथ रखता हूँ, पर मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि जिस प्रकार से वो बहू जो है चाबी का जो गुच्छा और वो जो सास से मांगती है, लेकिन सास कमर में लटका करके मटक मटक के चलती है, उस तरीके से सारे मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोग इंतजार कर रहे हैं कि माननीय मंत्री जी का 1 साल और बचा है, कहीं न कहीं हमारे क्षेत्र में सौगात दे। लेकिन दुख की बात है, खाद की भयंकर किल्लत है। 7 करोड़ का खाद घोटाला मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हुआ और जिस व्यक्ति ने घोटाला किया उसकी पत्नी को
भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने टिकट दिया, माननीय मंत्री जी ने टिकट दिया, वो पार्षद बने और पार्षद बनने के बाद अभी माननीय सभापति बन गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरे भैया, अन्नदाता किसानों का खाद, अगर किसानों के फसलों में खाद पड़ता है और अन्नदाताओं की फसलें अच्छी होती है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द होता है, ये समझ में नहीं आ रहा। एक मेरे बड़े भाई कह रहे थे कोरोना काल की, मैं आपको बताना चाहता हूँ कोरोना काल में सरकार ने जितनी मदद करी है और हमारे सभी संगठनों ने, विधायक जी ने 2 करोड़ में 2 करोड़ की राशि कलेक्टर को दी। और मैं मंदसौर जिले का इतिहास बताना चाहता हूं कि जो नारायणगढ़ हमारा ही क्षेत्र में आता है, नारायणगढ़ नगर परिषद, ऑक्सीजन सेंटर इतना बड़ा बना है कि 20-50 बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई होने के बाद सिलेंडर भी भराते। मंदसौर जिले का सबसे बड़ा ऑक्सीजन सेंटर नारायणगढ़ में लगा है, ये विधायक जी की देन है। ये सब झूठ बोलते हैं। जब सड़क पे आया और उस मरीज की तड़पते हुए मरीजों को उन्होंने सहारा दिया, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक, मंत्री सब क्वारंटाइन हो गए थे। झूठ बोलने वाली सरकार है, झूठ बोलती है। लगाया कि 7 करोड़ का खाद गोदाम से निकला और सोसाइटियों में नहीं पहुंचा। वो उसका यशपाल सिंह सिसोदिया जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी है, उन्होंने विधानसभा में उठाया कि ये मल्हारगढ़ विधानसभा में क्या घोटाले हो रहे हैं। उसी खाद के घोटाले के आरोपी के पत्नी को इन्होंने टिकट दिया और अभी वो जो है पार्षद है और माननीय सभापति है। मेरा ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, राम राम जपना, पराया माल अपना। पार्टी में हर विचारधारा में सब तरह के लोग रहते हैं। कौन बचत कर जाओ उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, राशि जमा कराई है और उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। किसानों में खाद बरोबर मिल रहा है, जहाँ कहीं हुआ है तो वो आरओ के वजह से और वो कर्मचारी की वजह से वहीं कलेक्टर साहब पहुंचे तत्काल, और कहीं दिक्कत नहीं है मंदसौर जिले में। पावती लेकर के जाना पड़ा। जिस प्रकार से अगर कोई आदमी पे कोई केस दर्ज हो जाता है और मजिस्ट्रेट पावती को देखता है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राज में बड़े दुर्भाग्य की बात है कि खाद को 2 कट्टे लेने के लिए पावती लेकर के जाना पड़ रहा है। ये स्थिति भाजपा की है। किसान मैनेज करके झूठ बुलवाते हैं अपनी रोटी, ये झूठ बुलवाते। कलेक्टर कल झूठ बोल रहे थे, किसानों को मैनेज करके झूठ बोले, किसानों को मैनेज करके झूठ बोले। उस 15 महीने की सरकार में चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे संबल योजना का कार्ड हो, चाहे बेटी के कन्यादान का मामला हो, सारी योजनाओं को बंद करने का काम कमलनाथ जी ने किया है। उन सारी योजनाओं को भारतीय जनता, मेरा ये निवेदन है, मेरे बड़े भैया ने एक अच्छा मुद्दा मुझे दिया है। उन्होंने कहा बेटी योजना, सुनना सर, बेटी योजना मल्हारगढ़ तहसील में कन्यादान योजना इन्होंने बंद कर दी है और 48, आप लिख लो, 48 लोगों की जो बालिकाएं, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के भरोसे शादी कर दी। उनका 1 रुपया, 1 फुटी कोड़ी उन लोगों को नहीं मिली है। 48 लोग लिख लो, और कभी आपकी चल रही हो तो माननीय शिवराज जी से बोल के उन 48 बालिकाओं को पैसा दिला दे। उद्योग और रोजगार विगत 15 साल से कुछ नहीं दिया। वित्त मंत्री होने के बाद भी एक छोटा लघु उद्योग तक नहीं खोला, और यहाँ की जनता, व्यापारी और बेरोजगार युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा है इस क्षेत्र। उद्योगों को समाप्त करने की नीतियां के किस प्रकार से कांग्रेस की सरकारों में हुई थी, जो पिछले 15 सालों में फिर से इस शिवराज सरकार ने उद्योगों को, आज आप देखेंगे तो इंदौर में आपने देखा होगा एक पूरा औद्योगिक कॉरिडोर की योजना जो है माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री ने अपने दूरदृष्टि के द्वारा, और वो औद्योगिक कॉरिडोर उद्योगों से ही संबंधित है। वहाँ पर आप पीथमपुर चले जाए, पीथमपुर का पूरा विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की योजना में हुआ है। 15 साल से ये क्या भांग घोट रहे थे क्या, जो कह रहे कि अब हम आगे करेंगे। दूसरी चीज ये है कि कॉरिडोर, उस समय कमलनाथ जी केंद्र में मंत्री थे और उन्होंने जो है यहाँ पर कॉरिडोर की सौगात दी थी। कोई नई सड़क का कोई निर्माण नहीं हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र की तो हालत बहुत खराब है। इधर संजीत के इधर चले जाओ, सब ग्रामीण एरिया में बहुत हालत खराब है। अभी डामरीकरण
डामरीकरण मंजूर हुआ है, डामरीकरण मंजूर हुआ है। अभी NH 79 से खेरखड़ा का डामरीकरण मंजूर हुआ है। अभी ये कुमारी जो छोटा गांव था, 50-55 साल तक लोग ऐसे आते थे, डिलीवरी रास्ते में हो जाती थी, वो सब सड़कें बनी। हम जो है गैस सिलेंडर 350 का 1100 कर दिया, तो भी हमको जनता ने दिया। जो खाद जो है 50 किलो का कट्टा आता था, उसका 45 किलो कर दिया, 45 किलो। लेकिन उसके बाद भी जनता दे रही है। आपके चैनल को धन्यवाद कि जनता देख रही है। आने वाले चुनाव में 2023 में यही जनता आपको जवाब देगी। सर महंगाई एक मुद्दा है, बताइए क्या मुद्दा नहीं, महंगाई विकास के साथ साथ महंगाई हमेशा बढ़ी है, कोई मुद्दा नहीं है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं। भाजपा के मित्र कह रहे जब 350 का सिलेंडर था और 5 रुपया बढ़ गया था, तो हमारी एक बहन है, क्या नाम उसका, स्मृति ईरानी, वो राजघाट पर बैठ करके नाचने लगी और डिस्को डांस किया उसने कि ये महंगाई बहुत बढ़ गई, महंगाई डायन खाए जाते। वो गाना लेकर के हमारे शिवराज भैया खूब उन्होंने कीर्तन किया। और जब आज 1100 का हो गया है, तो हमारे बड़े भैया कह रहे हैं कि ये कोई मुद्दा नहीं, लेकिन जनता देख रही है। सर ये कहना है कि जब सरकार में आ गए तो आप वादों से पलट गए। आपने बोला कि मैंने बताया सड़कों का निर्माण, डैम का निर्माण, प्रतिदिन पानी मिलना, किसानों को लाइट चाहिए, 24 घंटे लाइट गांव की आ रही है। और दिग्गी राजा के राज में ये बैठे रहते थे, कांग्रेस के नेता बाहर बैठते थे और रात को 4 बजे नगर पालिका का टैंकर आता था, पानी पीते थे। ये हालत है, ये हालत कर रखी थी। लाइट कांग्रेस में लाई है, कांग्रेस पार्टी लाई है, अन्यथा आप है ना, कांग्रेस पार्टी अगर नहीं होती तो आप है ना वो चंद्रमा के वहाँ देख करके लिखते थे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है इस क्षेत्र की बरसों पुरानी समस्या है। परंपरा से कुछ लोग इस प्रकार के कार्य में लगे हुए हैं। सरकार उस वर्ग को रोजगार के माध्यम से समझाइश देकर उस व्यवस्था से दूर करने का निरंतर प्रयास कर रही है। प्रशासन भी कर रहा है, विभिन्न प्रकार के संगठन भी अपनी योजनाओं के माध्यम से इस प्रकार के जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला जो एक मैटर है, विभिन्न संगठन उस समाज तक जाकर उस समाज की मानसिकता को बदलने का प्रयास कर रहा है। मतलब ये इस देश के लिए शर्मनाक बात है, शर्मनाक बात है। और आपने इतने सालों 15 साल इन्होंने क्या किया? 15 साल जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, शैलेंद्र सिंह यहाँ के कलेक्टर थे, उस समय उन्होंने शादी ब्याह का कार्यक्रम करवाया था और महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया था। इनसे पूछिए कितनी महिलाओं को उन्होंने, मैं यही कह रहा हूँ, कितनी महिलाओं को इन्होंने रोजगार दिया, कितनी महिलाओं को उन्होंने राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा, लेकिन इन्होंने एक महिला को राष्ट्र की मुख्य धारा से नहीं जोड़ा। और इन वर्ग की महिलाओं को बुढ़ा के अंदर इलेक्ट्रिक रिक्शा, अभी अपने मंदसौर के अंदर 50 रिक्शे, माननीय मुख्यमंत्री जी के समय मुख्यमंत्री जी आए थे, 50 रिक्शे इन महिलाओं को निकाल के ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर आज सड़कों पर इनके 50 रिक्शे चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक रिक्शे। स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। इनका ये कहना कि हमारे लोग जा रहे हैं और वो जाकर के उनकी स्थिति देख रहे। अरे भैया, कौन से चश्मे से आप स्थिति को देखोगे और आप लोग क्या क्या उसमें करोगे, ये समझ में नहीं आ रहा। आप ये बताओ कि उनको रोजगार की क्या व्यवस्था करी, उनको मकान देने की व्यवस्था करी कि नहीं करी? कोई इन्होंने व्यवस्था नहीं करी। और अभी भी आप देखो तो पूरे विश्व में हमारा सर शर्म से झुक जाता है कि वित्त मंत्री के क्षेत्र में ये स्थिति बन रही है। वो तब कहा थे जब महिलाएं सोच करने के लिए गांव के बाहर जाके बैठती थी। अगर उस बात की अगर चिंता करिए तो नरेंद्र जी मोदी ने करिए, घर घर शौचालय बनाने का काम किया है। तो महिलाओं के मान सम्मान की अगर बात करिए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करिए। 60 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है सिवाय धूल उड़ी है सब। किसानों में अगर नाराजगी रहती तो अभी वर्तमान में ग्राम पंचायतों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 75% सरपंच चुनाव जीतकर आए हैं और किसानों की सुविधा के लिए माननीय वित्त मंत्री जी चंबल का पानी मल्हारगढ़ विधानसभा में लेके आने वाले हैं। 3 में ये सरकार अस्तित्व में आई, ये सरकार अस्तित्व में 2003 से आई। तो वो जो परिवर्तन यात्रा दीदी ने निकाली थी, परिवर्तन नादा निकाली थी, उमा दीदी ने,
उस पर ये राज कर रहे हैं। अभी किसानों की बात हो रही है, एक बार किसानों की बात हो जाए। किसानों को मंडी से जोड़ने के लिए छोटे से छोटे गांव को विधानसभा मुख्यालय से माननीय वित्त मंत्री जी ने खुद ने कहा है कि किसानों का हमने करिए। सड़कों के माध्यम से प्रत्येक छोटे से छोटे गांव को सीधे विधानसभा मुख्यालय से जोड़ा है। 10 सूत्र की टीम आज आई हुई थी मल्हारगढ़ सीट पर और इस सीट पर हमने चौपाल बिठाई। चौपाल में हमने देखा कि मेन मुद्दे आज भी वही विकास के हैं। विकास यानी सड़क, बिजली, पानी और सबसे बड़ा मुद्दा आज भी है किसानों का मुद्दा। उनको उनका हक नहीं मिल पा रहा है। तो देखते हैं कि अगले साल जब चुनाव होंगे तो चुनाव में सरकार किसकी बनेगी, जनता किसको तिलक लगाएगी। 10 सूत्र के लिए मैं रुचि वर्मा, कैमरा पर्सन अनिल के साथ। इसके अलावा 10 सूत्र ने इलाके के प्रबुद्ध जनों, वरिष्ठ पत्रकारों और आम जनता से बात की तो कुछ और सवाल निकलकर सामने आए। सवाल 1, मूलभूत सुविधाओं के लिए विधायक निधि से करवाए कोई 4 काम बताइए। सवाल 2, वित्त मंत्री होने के नाते गृह क्षेत्र में विकास के कामों में कितनी राशि खर्च हुई। सवाल 3, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कितने स्कूल कॉलेजों का निर्माण करवाया। सवाल 4, कितने किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिला, संख्या बताइए। और सवाल 5, लोगों को पीने का पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है, इस समस्या को आप कैसे दूर करेंगे। विधायक के पास इन सवालों के कोई जवाब नहीं। जनता के सवालों से भागते नजर आए जगदीश देवड़ा। 10 सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप 10 सूत्र। आप हमारी खबरें theसूत्र.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।